तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज का जो हमारा वीडियो है, जो हमारा टॉपिक है वह क्या है, रेक्टेंगल को लेकर के है। मतलब हम आज क्या करने वाले हैं, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। रेक्टेंगल में जो हमारा प्रॉपर्टीज हो गया, जैसे लाइन को लेकर के, एंगल को लेकर के, डायगोनल हो गया, पेरीमीटर, एरिया, इन सभी चीज़ों को लेकर के हम क्या करने वाले हैं, इसके बारे में समझने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये जो फिगर है ये दिख रहा है, ये आपका क्या है, एक रेक्टेंगल है। ये क्या है हमारा, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल ये हो गया हमारा। रेक्टेंगल में जो है हमारा 4 साइड होता है। ठीक है, जैसे कि एक इसका जो साइड है ना, साइड का भी हम नाम राइट कर देते हैं। जैसे कि ये हमारा पॉइंट हो गया ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ए बी है, बी सी है, सी डी है और ये ए डी है। तो ये जो 4 साइड है, 4 साइड से मिल करके हमारा क्या बनता है, रेक्टेंगल बनता है। अब रेक्टेंगल के बारे में जो है, इसका जो प्रॉपर्टीज है उसको देखते हैं। तो जैसा कि जो सबसे पहला हमारा टॉपिक था वह साइड था, तो साइड के बारे में समझते हैं। साइड को क्या, तो साइड में हमारा जो है क्या होता है कि इसमें जो है 4 साइड होते हैं। कितने साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं। 4 साइड मिला करके हमारा जो है एक रेक्टेंगल तैयार होता है। अब 4 साइड के बारे में देखते हैं। तो ये जो अपोजिट साइड होते हैं, जैसे कि ए बी और डी सी है, ये अपोजिट साइड हो गए, और ये ए डी और बी सी हो गया, ये भी अपोजिट साइड हो गया। तो अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। राइट करते हैं, साइड में क्या होते हैं, अपोजिट, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब जो है एक और बात आपको याद रखना है कि ये जो अपोजिट साइड होते हैं ना, ये क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। पैरेलल मतलब क्या होता है, जैसे कि आप एक ट्रेन जो होती है ना, ट्रेन की जो पटरी होती है, रेल्स, उसमें क्या होती है, वो दोनों एक पैरेलल लाइंस में जाती हैं। मतलब अगर वह दोनों, दो लाइन अगर वह एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, तो वह क्या होता है, हमारा पैरेलल लाइन होता है। जैसे ट्रेन की पटरी हो गई। सेम उसी प्रकार से ये जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में भी हमारा क्या होता है, अपोजिट साइड्स जो होते हैं, जैसे कि ये वाला और ये वाला आपस में पैरेलल होगा, और ये वाला और ये वाला आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, और अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल भी होते हैं। ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए हमारा ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। अब अगला हमारा क्या आता है, एंगल को लेकर के जरा हम समझते हैं क्या होता है। रेक्टेंगल में जो एंगल होते हैं वह टोटल कितने होते हैं, 4 एंगल होते हैं। टोटल कितने एंगल होते हैं, 4 एंगल होते हैं। अब आपको एक एंगल दिख रहा होगा, ये ए, ठीक है। ये एंगल दिख रहा होगा डी, और एक ये एंगल आपको दिख रहा होगा बी, और एक और एंगल हमारा क्या है, सी। तो ये 4 एंगल होते हैं। ये याद रखिएगा, ये जो बी ए डी है, ये एंगल है। ठीक है, ये जो अंदर का जो ये मैग्नीट्यूड होता है ना, इसी को एंगल कहते हैं। एंगल के बारे में आपको पता है, मैंने उसके बारे में अच्छे से बता रखा है। और ये जो ए पॉइंट है ना, इस पॉइंट को वर्टिसेज बोलते हैं। 4 वर्टिसेज होते हैं, उसको भी राइट कर देता हूँ। वर्टिसेज कितने होते हैं, 4, जिसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे 2 लाइन क्या होते हैं, आपस में आकर के मिलते हैं। तो ये पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, पॉइंट सी हो गया, और ये पॉइंट डी हो गया। तो ये 4 पॉइंट्स हमारे जो हैं, ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे वर्टिसेज हो जाएंगे। और यही एंगल भी है, जैसे कि ये अंदर का जो मेजरमेंट है, ये एंगल मान लीजिए 1 है। ठीक है, ये एंगल मान लीजिए हमारा 2 है, ये एंगल हमारा मान लीजिए 3 है, और ये एंगल हमारा मान लीजिए 4 है। तो टोटल कितने एंगल होते हैं, 4 एंगल होते हैं। एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया, एंगल 3 हो गया, एंगल 4 हो गया। ये हो गया। एंगल के बारे में एक चीज और याद रखना है रेक्टेंगल में, कि ऑल एंगल्स, ठीक है, ईच एंगल राइट कर लीजिए, मतलब ईच एंगल, सभी एंगल्स को क्या, एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। मतलब ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये आपका हो गया, साइड को लेकर के, एंगल को लेकर के हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं डायगोनल को लेकर के। तो डायगोनल जो है हमारा, 2 डायगोनल्स होते हैं इसमें। ठीक है, डायगोनल कितने होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं। ठीक है, एक हमारा ए से लेकर के सी तक मिला लीजिए। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ये हमारा हो गया ए सी, और ये हो गया हमारा क्या, बी डी। मतलब ये 2 डायगोनल होते हैं, और ईच डायगोनल मतलब दोनों क्या होते हैं, ईच डायगोनल इक्वल होते हैं।
आर आर इक्वल, मतलब अगर ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी डायगोनल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दोनों के दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये ठीक, ये चीज हो गया। अब जो है थोड़ा पेरीमीटर के बारे में देख लेते हैं और एरिया के बारे में देख लेते हैं। तो पेरीमीटर हमारा क्या होता है रेक्टेंगल में, पेरीमीटर का मतलब होता है सभी साइड को जोड़ना। तो आप देखिए ध्यान से, ये हमारा यल है, ये भी यल है, ये हमारा बी है और ये हमारा क्या है, बी है। सभी को जोड़ लीजिए, यल प्लस एल प्लस बी हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 2l प्लस 2b हो जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, यल प्लस बी बचेगा। ये हमारा हो गया पेरीमीटर। एरिया निकालना है तो एरिया के लिए आपको याद रखना होगा क्या, यल इंटू बी। मतलब हमारा जो भी लेंथ दे रखा है और ब्रेथ दे रखा है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। और अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं 2 इंटू एल प्लस बी करते हैं तो क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। तो ये रेक्टेंगल का जो है कुछ प्रॉपर्टीज है, और प्रॉपर्टीज मतलब रेक्टेंगल के बारे में ही, मतलब उसके कुछ गुण हैं और यही सब होते हैं, और इन्हीं सब वजह से जो है हमारा ये रेक्टेंगल क्या होता है, तैयार होता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है और आप आराम से रेक्टेंगल को समझ सकते हो। इसके पहले मैंने स्क्वायर के बारे में बता रखा था, और इसके बाद जो है ट्रायंगल को भी हम लेके आएंगे, उसके बाद और भी जो शेप्स हैं उनको भी पढ़ेंगे, ठीक है।